अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अमेज़न प्राइवेट लेवल का कोर्स हमने स्टार्ट किया है जिसके अंदर आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अमेज़न प्राइवेट लेवल का कोर्स हम कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो क्राइटेरिया है, जिस जैसे हमने पिछले क्लास में थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि एक क्राइटेरिया हम डिज़ाइन करते हैं और उस क्राइटेरिया के साथ हम अपने प्रोडक्ट को जो है चेक करते हैं कि आया वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। तो आज हम उसी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि ये कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। लो जी, ये जो हमारे सामने अभी है, ये है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया यूएस मार्केट यानी यूएसए मार्केट के लिए। तो फर्स्ट थिंग इसमें आती है सर्च वॉल्यूम, एटलीस्ट 7000 एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो है वो 7000 होना चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम पहले किसे कहते हैं? सर्च वॉल्यूम कोई भी प्रोडक्ट, लोग कितने लोग उसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं अमेज़न की सर्च बार में, यानी यहाँ पर कितने लोग इस प्रोडक्ट को जो है पर मंथ सर्च कर रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम होता है। तो ये सर्च वॉल्यूम 7000 होना चाहिए या 7000 से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम चेक करें। सेकंड नंबर पर आती है रेवेन्यू। तो 7 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7000। तो दूसरे नंबर पर जो रेवेन्यू आता है, 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रेवेन्यू $7000 से ज़्यादा हो टॉप 20 में, ठीक है? 3 उसके बाद जो तीसरा है वो है रिव्यूज़, 6 सेलर्स हैविंग रिव्यूज़ लेस देन 300 रिव्यूज़ इन टॉप 20। तो टॉप 20 में ये जितनी भी हम एनालिसिस करेंगे ये टॉप 20 में करेंगे, ये आप याद रखिए, ठीक है? तो रिव्यूज़ 6 सेलर्स ऐसे होना चाहिए टॉप 20 में जिनके रिव्यूज़ 3 से कम हो, ठीक है? और उनकी रिव्यू उसके रेवेन्यू अच्छा खासा हो। ये आप समझ लें, ये सब कुछ हम करेंगे। अभी प्रोडक्ट को हम ढूँढेंगे भी, एक प्रोडक्ट हंटिंग ट्रिक भी करेंगे कि किस तरह हम विनिंग प्रोडक्ट अमेज़न से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक हम आज ट्राई करेंगे विनिंग प्रोडक्ट की। तो रेटिंग आती है 4 नंबर पर, प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार। तो प्रोडक्ट की रेटिंग 4.3 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए। ये वही सिंपल रेटिंग है, जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको हम रेटिंग करते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कि मतलब अगर हमको पसंद आ गई तो 5 स्टार दे देते हैं, अगर हमको पसंद नहीं आती तो 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार। 1 से लेकर 3 स्टार तक जो रिव्यूज़ होते हैं उनको नेगेटिव रिव्यू में इंक्लूड किया जाता है। एंड जो 4 एंड 5 है वो पॉजिटिव रिव्यू में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद 5 नंबर पर आता है एवरेज प्राइस। हमारा जो प्रोडक्ट हो उसकी एवरेज प्राइस $16 टू $14 होनी चाहिए, ठीक है? 6 नंबर पर आता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, नो मोर देन 2000। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी मार्केट में कंपटीशन और कौन-कौन है जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किए कौन-कौन लोग हैं और कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सीज़नैलिटी नहीं होनी चाहिए, नो सीज़नैलिटी। अभी मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखा दूँगा जिसमें सीज़नैलिटी है, तो ये सीज़नैलिटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए जिसमें जो सीज़नल हो। मतलब कि गर्मी में उसकी सेल्स बढ़ जाती है एंड सर्दी में उसकी सेल्स कम हो जाती है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सीज़नल प्रोडक्ट, हमें सीज़नैलिटी से गुरेज़ करना चाहिए। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हम सीज़नल प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे। बीएसआर कंसिस्टेंसी। तो बीएसआर क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, आई थिंक कि सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बेस्ट सेलर रैंक होता है जो से आपके सेल्स के बस बलबूते पर आपको मिलता है। बीएसआर ही जो है किंग ऑफ सेल्स है। अगर आपके सेल्स ज़्यादा है तो आपका बीएसआर जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अगर आपके सेल्स कम है तो आपका बीएसआर जो है वो ज़्यादा होगा। तो बीएसआर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार। तो फॉर सेलर विद हाई रिव्यूज इन सेम प्रोडक्ट टाइप शुड हैव कंसिस्टेंट बेसर फ्रॉम 6th मंथ। तो 6 महीनों से जो 4 सेलर्स है, टॉप के 4 सेलर जिनके हाई रिव्यूज हो, ज्यादा रिव्यूज हो एंड सेल्स ज्यादा हो, तो उनका जो बीएसआर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मींस ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, एक प्रॉपर लेवल के साथ होना चाहिए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह चेक करते हैं। उसके बाद ट्रेंडी। अब ट्रेंडी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज है? ट्रेंड जिस तरह हम डिफरेंट देखते हैं ना, इस चीज का ट्रेंड है, इस फैशन का ट्रेंड है। अब जैसे कि ये वो आया था, कोरोना आया था, तो एक मास्क इतना ज्यादा ऊपर चला गया था ना, एक ट्रेंड आ गया था क्योंकि हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा था। तो ये एक ट्रेंड है। हमें इन प्रोडक्ट से भी गुरेज करना होगा जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है। वैल्यू एडिशन, ये बड़ा एक यूनिक पॉइंट है जिसको अपने ज़हन में रखना है। इसी पॉइंट के ऊपर, वैल्यू एडिशन के पॉइंट के ऊपर आप जो है पूरे मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं।
अगर आप इसको नहीं समझते तो आप मार्केट में नहीं चल सकते, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, आप सेल जनरेट नहीं कर सकेंगे और आपका जो प्राइवेट लेवल लॉन्च होगा वो फेल हो जाएगा। सो वैल्यू एडिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोडक्ट हंटिंग। सो इसके ऊपर आपने क्या करना है, मेन फोकस आपने इसके ऊपर जरूर रखना है। वैल्यू एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करते क्या है, एक प्रोडक्ट है उसके साथ हम क्या एक वैल्यू ऐड करते हैं। मींस एक बंदा है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो है ब्रश सेल कर रहा है, ठीक है, ब्रश। तो एक ब्रश वो सेल कर रहा है, उसके साथ आप कोई और चीज़ ऐसे ऐड कर लेते हैं, मतलब जो उसके साथ रिलेटेड हो। तो वो आपने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हम चेक भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ अब ये प्रोडक्ट जो है ये ऑर्गेनाइज़र है कि क्या है, व्हाटएवर। सो कोई ये सेल कर रहा है, एक बंदा है ये सेल कर रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट के साथ कोई एक बोतल फ्री में दे देनी है, वैल्यू एडिशन करना है। कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए आपने इसके साथ कोई एक बोतल फ्री में दे दी कि भाई मुझसे ये प्रोडक्ट लो, एक बोतल फ्री में ले लो। तो ये जो है इस तरह की यूनिक वैल्यू एडिशन आपने प्रोडक्ट के साथ करनी होगी। तो वैल्यू एडिशन इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपने करना है हर प्रोडक्ट्स के साथ। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वैल्यू एडिशन आपने करनी है। उसके बाद ब्रांड डोमिनेशन should not have more than 3 seller in top 7 from same brand that has good sales velocity। जो टॉप 7 है ना, उनमें एक ही ब्रांड रिपीट ना हुआ हो। जो टॉप 7 है, उनमें एक ही ब्रांड रिपीट ना हुआ हो। ये भी आपको लाइव दिखाऊँगा तो इस आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद आता है 12 नंबर पर प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट कैन गो अप टू 3 केजी इफ यू फाइंड गुड मार्जिन। अगर प्रोडक्ट में अच्छा खासा मार्जिन है, प्रॉफिट है, तो आप 3 केजी तक जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमने वो सिलेक्ट करनी है जिनका वज़न कम हो और जिनका हुजूम कम हो। ये भी आगे मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हमने अवॉइड करनी है। सो 13 नंबर पर आता है अमेज़न। अमेज़न बज़ाते खुद भी कभी-कभार आ जाता है मैदान में एंड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो अमेज़न शुड नॉट मोर देन 4 टाइम इन टॉप 20। टॉप 20 में अमेज़न 4 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 मर्तबा से अमेज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये था हमारा प्राइवेट लेवल का क्राइटेरिया यूएसए मार्केट के लिए। बाकी जितने भी मार्केट है उनके लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। बाकी सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, रिव्यूज़, रेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारा सेम है। अभी हम एक प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट भी करेंगे इसी क्राइटेरिया के मुताबिक। सबसे उससे पहले हम ये देख लेते हैं, यू कैन चेक ट्रेंड्स फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स और हीलियम 10 एक्सरे। हीलियम 10 क्या चीज़ है? हीलियम 10 जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, देयर आर सम टाइप्स ऑफ टूल्स दैट हेल्पिंग अस फाइंडिंग दैट आइडिया एंड इवैल्यूएशन सच एज़ इवैल्यूएशन। सच एज़ हीलियम 10। तो जितना भी हम उस पे वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मैं तो मेनली हीलियम 10 ही यूज़ करता हूँ। मैं भी आपको हीलियम 10 ही रिकमेंड करूँगा। सो करेंगे क्या कि हीलियम 10 का इस्तेमाल करके जो है आप ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ट्रेंड है या नहीं है। हीलियम 10 से हम सारा एनालिसिस हीलियम 10 से करेंगे, एक्स-रे रन करेंगे, वो आगे आपको बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। तो गूगल ट्रेंड से भी आप किसी प्रोडक्ट के ट्रेंड चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चेक करते हैं, जिस भी स्टेट में आप हंटिंग कर रहे हो आपने चेक करना है। सपोज़ हम यूनाइटेड स्टेट में चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पर मास्क हम चेक करते हैं, जिस जैसे मैंने आपको ट्रेंडी प्रोडक्ट बताया था, एक्सप्लोर। तो हमने चेक करना है कि मास्क का ट्रेंड कैसा था, मतलब जब कोरोना था 18, 19, 20 के आसपास। लो जी, तो यहाँ पर गूगल ट्रेंड हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर सिंपली हम जो भी टर्म हमने जो भी प्रोडक्ट कीवर्ड है चेक करना है कि इसका ट्रेंड चेक करना है, वो हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है और ऑलरेडी हमारे सामने इसके ट्रेंड आ जाएँगे। सो ये लास्ट पास्ट 12 मंथ्स का बता रहा है। हम चेक करेंगे इसका जो है कस्टम रेंज हम दे देते हैं इसको। हम करते हैं इसको 2018 से 2018 से 2022 तक। ओके करते हैं एंड लेट्स सी। ये देखिए यहाँ पर 2019 में ये मास्क की जो है ट्रेंड देख सकते हैं किस तरह ये मास्क ट्रेंड पर गया जब कोरोना वायरस आ गया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड, आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का। सो हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो ट्रेंडी हो, मीन्स कि कभी ऊपर चला जाता है एक वक्त पर लेकिन बाद में नीचे। अब ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा आ रहा है लेकिन फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है। सो हमें इन प्रोडक्ट से भी गुरेज करना है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हमको अवॉइड करने हैं, जिनको हमने सेल नहीं करना है अमेज़न के ऊपर। फर्स्ट वाला जो है ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स, जितने भी ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको नहीं सेल करना। बेड है, सोफ़ा है, तकिया है, सॉकर बॉल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जितने भी ओवर साइज़ है, जिनके साइज़ बड़ा है, उन प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना है क्योंकि उस पर एफबीए फीसेस जो अमेज़न के वेयरहाउस पर एफबीए करेंगे हम, तो अमेज़न के वेयरहाउस पर इस पर बहुत सारे फीसेस आएँगे और जो है फीस बहुत ज़्यादा आएगी इसकी। एंड वो क्या
वेयरहाउस फीस बहुत ज़्यादा आएगी इसकी, एंड जो है शिपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका वो आएगा, तो इसीलिए हम ओवरसाइज प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर इजीली ब्रेकेबल, वो प्रोडक्ट्स जो इजीली टूट जाते हैं, ग्लास हो गया, ड्रिंकिंग ग्लास जो शीशे के बने हो, जो वो क्या कहते हैं उसको, स्टोन से बने होते हैं, अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं। स्टोन मैथमेटिक विनिंग प्रोडक्ट है, सो ये भी एक जो है विनिंग प्रोडक्ट है, बट इसमें इशू है ब्रेकेबल का, तो ये भी हम लॉन्च नहीं कर सकते। बाकी इसका बहुत अच्छा है मार्केट। तो इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को हम भी छोड़ देंगे, इनको भी हमने वो नहीं करना, ज़्यादा अपलोड नहीं करना इसको, सॉरी लॉन्च नहीं करना। हज़मत, हज़मत वो प्रोडक्ट्स जो इजीली उनको फायर लग जाती है, इजीली वो ब्लास्ट कर जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च नहीं करने। लिथियम आयन बैटरीज, जितनी भी ये बैटरीज वगैरह है जिसमें लिथियम आयन होता है, उनको हमने लॉन्च नहीं करना। प्रोडक्ट्स विद कम्प्लेक्स चैलेंजिंग क्लाइमेट फ्यूचर्स फॉर इंटेंस कीटो पील्स, डिटॉक्सिंग पैड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ें भी हमने नहीं करनी कि भाई वो क्या कहते हैं मच्छर मारने वाली दवाई या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो क्लाइमेबल फ्यूचर से रिलेटेड हो। सो मल्टीपल वेरिएशन, जिन प्रोडक्ट्स में वेरिएशन हो ज़्यादा, जिन प्रोडक्ट्स में वेरिएशन हो, उनको हमने नहीं लॉन्च करना। भाई जिसमें वेरिएशन हो, भाई ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो, मतलब डिफरेंट कलर होते हैं, इस साइज का ले लो, उस साइज का ले लो, तो मल्टीपल वेरिएशन के प्रोडक्ट्स को भी हम अवॉइड करते हैं। हम मैक्सिमम जो है हमारे पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 4 या 3-4 वेरिएशन होने चाहिए हमारे पास। एंड लास्ट वन, वेपन रिलेटेड, जो बंदूकों रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी हमने अवॉइड करना है जी। लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज, ये सारी गेटेड कैटेगरीज अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती है। ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये गेटेड कैटेगरीज है। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है एनी प्रोडक्ट इन द above कैटेगरी आर रिलेटेड टू दिस कैटेगरी, जितने भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो इन कैटेगरी से हो या इससे रिलेटेड हो, उसका अमेज़न आपसे इनवॉइस, पिक्चर्स वगैरह, अमेज़न बहुत ज़्यादा इसको छेड़-छाड़ करता है। अगर आप गेटेड कैटेगरी में जाते हैं, तो अमेज़न आपसे इनवॉइस माँगता है और डिफरेंट वो फिर इश्यू आ जाते हैं। सो ये गेटेड कैटेगरीज़ है, इनमें हमें नहीं जाना। अभी आते हैं क्राइटेरिया के मुताबिक कि हम कोई प्रोडक्ट ढूँढते हैं और उसको क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीलियम 10 यूज़ करते हैं। तो हीलियम 10 जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उससे अगर आप खरीदते हैं, तो डायमंड प्लान आपको $229 में मिल जाएगा। प्लैटिनम जो है वो $79 में, एंड जो स्टार्टर प्लान है वो $29 में। ये सिंपल स्टार्टर जो प्लान है वो आपको 29 एंड $30 में मिल रहा है। सो ये पाकिस्तानी लगभग पीकेआर में 8 से 9,000 बन रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये शेयर बेसिस पर मिल जाए 2,000-3,000 में, डायमंड प्लान आपको शेयर बेसिस पर मिल जाएगा, जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई एक चीज़ सस्ते में आपको मिल रही है, तो बंदा क्यों इसराफ करे? सो शेयर बेसिस के टूल्स अगर आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको टूल्स प्रोवाइड कर लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। 2-3 हज़ार में मिल जाएँगे। सो अगर आप यूट्यूब से आते हैं, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग का एक सिंपल ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह हम अमेज़न के डैशबोर्ड से प्रोडक्ट निकालते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स मैं निकालता हूँ जिससे हमें क्राइटेरिया के साथ मैच करे। तो आपने अमेज़न के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आ जाना है। जैसे कि ये मैंने बताया था, आपने ये डिलीवर टू न्यूयॉर्क जो भी हो, आप डॉट कॉम में वो कर रहे हैं, तो डॉट कॉम का कोई स्टेट का आपने यहाँ पर ज़िप कोड एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट सेलर, मैंने ये बेस्ट सेलर, न्यू रिलीज़ेज़, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम चलते हैं बेस्ट सेलर में। यहाँ पर बेस्ट सेलर में आने के बाद हम चाहते हैं किसी अनगेटेड कैटेगरी में, लेट्स सपोज किचन एंड डाइनिंग में चलते हैं। किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स ढूंढना है, ठीक है? यहाँ पर चेक करना है कोई विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है। यहाँ पर आपने देखना क्या है। मैं कोई और कॉल लेता हूँ, जैसे कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नीश है कि किचन एंड डाइनिंग में एक और जो है स्मॉल कैटेगरी। सो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है? हमने करना है क्या, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की पिक्चर को देखना है कि प्रोडक्ट सिंपल है या नहीं है। गेटेड है अनगेटेड है, पिक्चर से अंदाजा लग जाता है। एंड रिव्यूज को देखना है, रिव्यूज कम होने चाहिए, 1,000 2,000 3,000 से कम रिव्यू होने चाहिए। प्राइस उसकी अच्छी होनी चाहिए क्राइटेरिया के मुताबिक, $16 to $14, जितनी भी है क्राइटेरिया में। सो यहाँ पर देखते हैं कोई प्रोडक्ट ऐसा मिलता है, इसकी $45 इसकी प्राइस है, इसके रिव्यूज थोड़े ज्यादा है। चेक करते हैं, इस तरह हम नीचे आते हैं, कोई प्रोडक्ट मिल जाए। ये देखिए ये किस तरह की प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पज़ बाथरूम अंडर सिंक मैट ऑर्गेनाइज़र। तो ये कोई प्रोडक्ट आपने चेक कर लिया, $39 इसकी प्राइस है। आप नीचे आ रहे हैं, ये आपने चेक किया, ये प्रोडक्ट इसकी भी प्राइस कम है। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा यार ट्रेंडी प्रोडक्ट है और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है इसमें।
सो आपने यहाँ पर आना है, नीचे आना है, चेक करना है, प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है, नहीं आता सेकंड पेज पर जाए, सेकंड पेज पर नहीं मिलता, किसी और नीच में जाए, इसमें जाए, यहाँ पर जाए, इतने भी सारे यहाँ पर आपको देख सकते हो, इतने सारे वो है आपके पास ऑप्शंस है। तो यह एक ट्रिक है विनिंग प्रोडक्ट निकालने का। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट नज़र आई, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? इसके रिव्यूज़ भी कम है, प्रोडक्ट भी अनगेटेड है, छोटा-सा प्रोडक्ट है एंड प्राइस भी इसके हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। सो आगे देखते हैं कि हम इसके साथ करेंगे क्या? इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से प्रोडक्ट को चेक कर लेना है, पूरा का पूरा अपने प्रोडक्ट को चेक करना है कि भाई प्रोडक्ट क्या चीज़ है, जो है बॉस 20K बॉट इन पास्ट सेल, 20K प्लस इसके सेल्स आए हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये देखिए अमेज़न शिप फ्रॉम अमेज़न, ये एफबीए कर रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये शिप फ्रॉम अमेज़न मीन्स टू से कि ये बंदा एफबीए कर रहा है। सो सोल्ड बाय, ये इसके उसका नाम है, जो इसका स्टोर है। तो यहाँ से हमें एक विनिंग प्रोडक्ट जो है ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसकी लिस्टिंग को पूरा पढ़ लेना है, इसके ये वगैरह जितने भी है चेक कर लेना है प्रोडक्ट्स को कि ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट को आपने समझना है कि प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है। सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ सर इसका जो टाइटल है इसको रीड आउट करना है एंड यहाँ से इसका कीवर्ड निकालना है आपने। ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मेन कीवर्ड हो, पर कोई ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर शो होता हो, जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो अंडर सिंक ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है? ये मैं चेक करता हूँ कि शायद ये इसकी विनिंग जो है मेन कीवर्ड हो। मैंने इसको उठाया, यहाँ से कॉपी किया, अमेज़न होम बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक करके अमेज़न के सर्च बार में इसको सर्च कर लिया। सो यहाँ पर हमारे सामने ये प्रोडक्ट ओपन हो चुका है, ठीक है? ये प्रोडक्ट ये देख रहे हैं हमारे सामने, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? ये इसमें थोड़ा रेलेवेंट आ रहा है, इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट आ रहा है इसमें, लेकिन ये भी अंडर सिंक मैट है, उसके पास ये ऑर्गेनाइज़र है लेकिन ये मैट है। तो ये ऑर्गेनाइज़र, ये मैट है, तो थोड़ा कीवर्ड मैच होता है इसलिए यहाँ पर आ गया। सो प्रोडक्ट आ गया, आपने पहले प्रोडक्ट को चेक कर लेना है, उसके प्राइस को ईच एंड एवरीथिंग आपने चेक कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये 6000, ये इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। मतलब इतने सारे लोग इस प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको कंसीडर कर लें कि लेट्स सपोज़ ये 2000 है। ठीक है? लेट्स सपोज़ ये 2000 है और ये फिक्स नहीं है। अमेज़न का एल्गोरिथम में कभी-कभार जो है ये वो आ जाता है, ये इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया है, ये इस प्रोडक्ट के कीवर्ड से भी मिलता है। तो ये लोग भी इसके ऊपर लिस्ट हुए हैं और इसमें बहुत सारे इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आए होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन $6000 हो। उम्मीद है आपको बात समझ आती होगी। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक्स-रे रन कर देना है। यहाँ पर अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एक्स-रे। थोड़ा-सा लोड लेगा ये। अच्छा, एक्स-रे रन करने से पहले यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। तो सर्च वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 7000 होना चाहिए, 7000 से ज़्यादा। लेकिन इसका बहुत ही कम सर्च वॉल्यूम है। सो आपने इस प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है, इसका मेन कीवर्ड भी होता है, तो मेन कीवर्ड भी आपने निकालना है। लेकिन आपको ईज़िली समझाने के लिए लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर गई, तो इसको यहाँ से आपने डायरेक्टली कट कर देना है। वापस आ जाएँगे यहाँ पर अमेज़न के बेस्ट सेलर पर एंड फिर से आपने प्रोडक्ट हंटिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर आप फिर जो है लगे रहते हैं, प्रोडक्ट ढूँढो, ढूँढो, यहाँ से हाँ, स्क्रॉल करो। प्रोडक्ट हंटिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें सिर्फ़ टाइम लगता है और इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? टाइम आपने यहाँ पर बैठना होता है इसके लिए। सो हाँ, स्क्रॉल करें, नीचे देखें, कोई ऐसी चीज़ जो हमें मिले। ये भी अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन इसके रिव्यूज़ ज़्यादा है, तो नहीं मिला आपको कोई प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। आपने वापस यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपने एक ऑर्गेनाइज़ेशन एंड एक्सेसरीज़ वगैरह ये जो है इसको कोई भी एक ऊपर कैटेगरी ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये ओपन कर ली। तो इसमें आते हैं, नीचे आते हैं, प्रोडक्ट ढूँढते हैं, कोई विनिंग प्रोडक्ट मिलती है, नहीं मिलती है, 1000 रिव्यूज़, 17 प्राइस, अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो वाटर बॉटल ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है? सो अच्छी ये बार-बार नज़र आ रही है, यहाँ पर भी देखिए 1000, 4000, 3000 से ज़्यादा इसके कोई रिव्यूज़ नहीं है। तो ओपन करते हैं, चलिए इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, कि ये हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच करती है या नहीं करती। इस प्रोडक्ट को हमने ओपन कर लिया, सेम उसी तरह आपने यहाँ पर चेक करना है इसका जितना भी इसका जन्म कुंडली है, सारे आपने इसका चेक कर लेना है, प्रोडक्ट क्या है, गेटेड तो नहीं है, अनगेटेड प्रोडक्ट ये जो है बड़ी तो नहीं है, ओवरसाइज़ तो नहीं है। इस क्राइटेरिया के साथ आपने मैच करना है, ठीक है? जो प्रोडक्ट्स हमने अवॉइड करने हैं इसके साथ मैच करना है, तो कोई भी नहीं है इसमें। आपने फिर यहाँ से इसका टाइटल पढ़ना है,
जैसे कि मुझे यही से नज़र आ रहा है, ये कीवर्ड चीख-चीख कर कह रहा है कि मैं ही इसका मेन कीवर्ड हूँ। 1 सेकंड, वाटर बॉटल ऑर्गेनाइज़र। ये कीवर्ड चीख-चीख कर कह रहा है कि भाई मैं ही विनिंग प्रोडक्ट सॉरी इसका मेन जो कीवर्ड है वो मैं हूँ। मेन कीवर्ड वो होता है प्रोडक्ट को जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट 100% लाइव होती है और शो होती है, तो वो आपका मेन कीवर्ड होता है। तो अमेज़न होम बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पर आके इसका जो कीवर्ड है वो एंटर कर देना है, ठीक है? कीवर्ड एंटर करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। जी, चलो जी। यहाँ पर आने के बाद आपने प्रोडक्ट को थोड़ा चेक कर लेना है, स्क्रॉल करके थोड़ा चेक कर लेना है। उसके बाद इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अब ये 3000 है, तो आपने घबराना नहीं है, ये 3000 नहीं है। ये या तो 3000 से कम है या 2000 से थोड़े बहुत ज़्यादा है। तो बस ठीक है, ये भी हम उसको मैनेज कर लेते हैं इसको। ये इतना वो इश्यू नहीं है, ठीक है? इसको आप कंसीडर करें कि ये ती 2000 के आस-पास है। तो इसका सर्च वॉल्यूम देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है? सर्च वॉल्यूम इसका आ गया है जो 40,000 के आस-पास इसका सर्च वॉल्यूम है। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 7,000 होना चाहिए, ये 7,000 से बहुत ज़्यादा है। सो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? हमने करना क्या है सर्च वॉल्यूम इसका ठीक है हो गया। अब इसके ऊपर हमने एक्स-रे रन करना है। इलिप्टन की एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड हो रहा है। जी। तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्स-रे रन कर देनी है। जब एक्स-रे रन हो जाए, जितना भी डेटा होता है इस प्रोडक्ट का, इसका सर्च वॉल्यूम, इसमें ब्रांड कितने बैठे हैं, इसके जो सेलर्स हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग अब हम चेक करेंगे इस एक्स हीलियम 10 के एक्स-रे की मदद से। सो एक्स-रे रन हो जाए देन चेक करते हैं हम इसका डेटा सारा चेक करते हैं। अच्छा ये पूरा रिज़ल्ट नहीं आया, सिर्फ़ आधा ही रिज़ल्ट आया, थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है आई थिंक नेटवर्क की वज़ह से। सो अभी इसी को हम जो है कंसीडर कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, बाकी हम आगे क्लासेस में करेंगे ये, तो ये ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे, 2-3 बार हो जाएगा तो बस ये ईज़ी हो जाएगा। फर्स्ट थिंग जो है सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया के मुताबिक है, हमने चेक कर लिया, यहाँ से हम सीज़नैलिटी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये 30 डेज़ का आपने इसको ऑल टाइम पे कर देना है, ठीक है? ऑल टाइम का ग्राफ आपने चेक करना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में सीज़नैलिटी है, नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 2019 से यहाँ पर 2024 तक। तो इस ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। पिछले 2022 से, ठीक है? 2022 से इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा जो है चलता आ रहा है, ठीक है? इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा ऊपर हुआ था दिसंबर में, जुलाई या दिसंबर, जुलाई। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट इस यहाँ से आपको पता चल जाएगा सीज़नल है, नहीं है। अगर सीज़नल होता तो यहाँ से ये छलांग लगा के यहाँ तक चला गया होता, फिर नीचे, फिर यहाँ तक, फिर नीचे, फिर यहाँ तक। तो एक स्पेसिफिक मंथ में या ईयर में इसका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ होता, बट नहीं, इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है, कंसिस्टेंट जा रहा है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये आपने चेक कर ली, क्लियर आउट कर दी। उसके बाद आता है यहाँ पर क्राइटेरिया कहाँ गया? 1 सेकंड। सर्च वॉल्यूम के बाद आते हैं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो यहाँ पर वो सारा आया नहीं है, लेकिन इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो कम है वो इस तरह नीचे, तो अभी बाकी आया ही नहीं है, तो सिर्फ इनको आप कंसीडर करते हैं। तो सब इस तरह आपने सबको गिनना है, 1 2 3 4 5 5 सेलर का रेवेन्यू $7,000 से ज़्यादा है, ठीक है? सर आपने चेक कर लेना है। उसके बाद रिव्यूज़ आते हैं, तो रिव्यूज़ भी आपने चेक करना है कि ये कट कर दूँ इसको 1 सेकंड। तो रिव्यूज़ यहाँ पर ये रिव्यू रेटिंग है, ये आपने चेक कर ली है, ज़्यादा आए नहीं है तो उनके कम है, ऊपर आया नहीं है, तो उसको गिनना है आपने टॉप 20 में आपने गिनना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने सेलर्स के आपने कम है। तो ये हम ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। आज सिर्फ़ आपको ये समझाना था कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के साथ हम प्रोडक्ट को मैच करते हैं एंड विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा, ये जस्ट मैं आपको जो है उसका ओवरव्यू करा रहा था। तो आपने इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्या किया, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ़ क्राइटेरिया को डिस्कस करना था एंड जो प्रोडक्ट हमने अवॉइड करना है एंड टूल्स को हम कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम हीलियम 10 इस्तेमाल करेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।